देखिए, निश्चित तौर पर पयोधी ये सवाल भी जानने की कोशिश करते हैं कि प्रियंका लगातार कैब चलाती हैं, रात में चलाती हैं, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कितना सुरक्षित महसूस करती है, इसका जवाब प्रियंका से ही जानने की कोशिश करते हैं। प्रियंका, आप लगातार कैब चलाती हैं, रात में चलाती हैं, आपको लाइसेंस दिया गया है, कितना सुरक्षित महसूस करती हैं राजधानी दिल्ली में जब आप कैब चलाती हैं? सर, मैं ओला उबर के साथ में 3 साल से हूँ और पहले मुझे भी लगता था कि चलो हमारी दिल्ली बदल रही है, सुरक्षित है, लेकिन जब ये मेरे साथ में हुआ, वैसे लोग इतना बोलते हैं कि हम ये हेल्प करते हैं, हम वो हेल्प करते हैं, लेकिन जब मैं हेल्प के लिए आधे घंटे तक चिल्लाती रही, मैं सड़क पे पड़ी रही, पर फिर भी कोई नहीं आया हेल्प के लिए। और मैं पुलिस प्रशासन से बहुत नाराज़ हूँ कि वो जरा सी दूरी पे खड़े होकर भी उन्होंने इतना टाइम लगाया आने में, और एम्बुलेंस वालों से भी कि जो मौके पे नहीं पहुँचे, अगर वो शायद 15 मिनट और नहीं पहुँचते तो मैं नहीं बचती। और मेरी एक शिकायत ओला। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। उबर से भी है जो वो हमसे साल में 10 से 15 हज़ार रुपये वो पैनिक बटन का लेते हैं, उसका भी कोई यूज़ नहीं है। मैंने उसको भी यूज़ किया हेल्प के लिए, कोई यूज़ नहीं हुआ। मैंने उबर की हेल्पलाइन पे भी कॉल किया तो उसका भी मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। और आज मेरे साथ ये हादसा हुए 4 दिन हो गए और अभी तक उबर की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। मतलब महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जो तमाम सिस्टम है, प्रशासन है, तमाम वादे किए जाते हैं। आपने पैनिक बटन की बात की कि आपने पैनिक बटन के लिए उस सेफ्टी में लेने के लिए आप पैसे भी देते हैं, उसके बावजूद जब उसकी ज़रूरत पड़ती है, उसका इस्तेमाल करना होता है तो वो वक्त पर काम नहीं करता। चाहे एम्बुलेंस सर्विस हो, पुलिस की सेवा हो, पीसीआर का रिस्पॉन्स टाइम, कहीं ना कहीं कई बड़े सवाल आप खड़े कर रहे हैं। सवाल मैं ये खड़ा कर रही हूँ कि सर जो ये हमें बोलते हैं कि हम ये करते हैं, हम फीमेल को सुरक्षा देते हैं, हम हमेशा ऑन रोड होते हैं, मुझे भी पता है कि उस एरिया में पुलिस वाले कहाँ खड़े होते हैं, क्योंकि मैं 3 साल से लगातार मैं नाइट में कर रही हूँ, तो मुझे भी पता था, इसीलिए भी मैंने हेल्प मांगी। पर किसी ने भी उस टाइम पे एंड टाइम पे आके मेरी हेल्प नहीं की। अपनी हेल्प मुझे खुद लेनी पड़ी। अपना गला मैंने खुद कपड़े से दबा के रखा था ताकि मुझे ओवर ब्लीडिंग ना हो जाए इस वजह से। और बहुत कई बार कॉल किए पीसीआर को, फिर भी उन्होंने, वो 300 मीटर की दूरी होने के बाद भी वो आधा घंटा लगाया उन्होंने। तो मैं पुलिस प्रशासन से सेफ्टी को लेके मैं पूछना चाहती हूँ कि जो आप ये हमसे 15,000 रुपये हमारे पैनिक बटन के लेते हो और आप ये कहते हो उबर वाले कि हम ये सेफ्टी दे रहे हैं कि आप एक बार कॉल करो इमरजेंसी में तो हम आपको सेफ्टी पहुँचाएंगे, तो वो सब कहाँ गए? और मैं आगे से सारी फीमेल्स से ये कहना चाहूँगी कि ओला उबर के भरोसे तो बिल्कुल भी ना बैठे और उस पैनिक बटन के भरोसे तो बिल्कुल भी ना बैठे। तो कैसे महिलाएं अपने आप को सुरक्षित करें, क्योंकि रात के टाइम पे आप लोग कैब चलाते हैं। राजूराज, मैं चाहती हूँ पैनिक बटन के बारे में आप पूछे, जो प्रक्रिया है जो कंपनी मुहैया कराती है, अगर कोई दिक्कत हो तो आप पैनिक बटन दबा सकते हैं, उसके बाद क्या होता है, कैसे ही पूरी प्रक्रिया होती है, इस बारे में आप जानिए इनसे, क्यों वो फेल रही। निश्चित तौर पर प्रियंका जी, आप कैब चलाती हैं, पैनिक बटन का सिस्टम दिया जाता है, कैसे ये फंक्शन करता है, कैसे काम करता है, और जब क्या आपको बताया गया कि इस पैनिक बटन का इस्तेमाल कब करना है, कैसे करना है, और किस तरीके से वो रिस्पॉन्ड करता है? सर, पैनिक बटन का जो इस्तेमाल होता है वो आप जब गाड़ी स्टार्ट करते हो तो वो ऑलरेडी ऑन हो जाता है। अगर हम ओला में या उबर में ऑन ड्यूटी है तो वो उससे कनेक्टेड होती है। हमें जस्ट अगर हमारे साथ, मतलब हमें लगता है कि हमारे साथ कस्टमर कुछ बदतमीजी कर रहा है या कोई और करने वाला है तो जस्ट उसे प्रेस करना होता है। मैंने वो काफ़ी देर तक प्रेस करके रखा, जिससे कि कॉल हमें बताया गया कि आप प्रेस करके रखोगे तो नियर बाय जो भी पुलिस वाला होगा वो आपके पास आपकी लोकेशन को फॉलो करके अपने आप आ जाएगा। लेकिन उसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मैंने तकरीबन 5 से 10 मिनट तक उस बटन को प्रेस करके रखा और कोई भी पुलिस वाला नहीं आया, कोई मेरे पास कॉल नहीं आई, कोई कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं हुआ उसका। पैनिक बटन जो सर्विस आप लोग अपने कैब में लेती हैं, क्या उसके लिए अलग से आपको कोई पेमेंट करना होता है, पैसा देना होता है? यस सर, जब हम गाड़ी पासिंग के लिए जाते हैं तो उस पैनिक बटन के लिए अलग से हमसे 1 साल के 10 से 15 हज़ार रुपये लिए जाते हैं अथॉरिटी में। अगर उस पैनिक बटन को आप दबाते हैं, पुश करते हैं, तो क्या इसकी जानकारी
जिस कैब सर्विस के लिए आप कैब चलाते, चाहे ओला हो, उबर हो, चाहे किसी भी कैब सर्विस हो, क्या उनके पास उसी समय रिस्पॉन्ड टाइम जाता है कि आपका जो स्टाफ है, आपका जो ड्राइवर है, वो पैनिक स्थिति में, उसके साथ कुछ अनहोनी होने की संभावना, ये जानकारी तो उनके पास ही मिलती है, उनका क्या रिस्पॉन्ड होता है? जी सर, वो पैनिक बटन ऑलरेडी सारा ऑटोमेटिकली सिस्टमाइज होता है। जो ड्राइवर कैब चला रहा है उस कैब नंबर के साथ में जिसकी आईडी ऑन है वो उन सबसे जुड़ा हुआ होता है। हमें जस्ट ये दिया गया है कि अगर आपके साथ में कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप बस उसे प्रेस कीजिए, हमारी लोकेशन कहाँ है, हमारा फ़ोन नंबर क्या है, हमारा गाड़ी नंबर क्या है, वो सब उसमें सिस्टमाइज होता है। बट उस टाइम पे जब मैंने उस पैनिक बटन का यूज़ किया तो मेरे साथ कोई भी हेल्प के लिए कोई कॉल नहीं आया, कोई मैसेज नहीं आया, अभी तक कोई कॉल मैसेज नहीं आया। पैनिक बटन की तरफ से जो एक मैसेज आता है कि आपको हेल्प की जरूरत है, वो अभी तक कुछ भी नहीं हुआ सर। राजूराज, ये सवाल भी पूछिए कि क्या मैसेज प्रियंका देना देवी चाहेंगी? श्योर हैं कि इनकी कंप्लेन दर्ज की गई है इनकी कंपनी में? क्या ये उबर की गाड़ी चलाती हैं तो क्या उस कंपनी को ये मालूम है कि इनके साथ ये हादसा हो गया? निश्चित तौर पर देखिए, अभी हमारा पहला ही सवाल इनसे ये था कि क्या कंपनी को इस बात की जानकारी हुई और कंपनी की तरफ से क्या रिस्पॉन्ड रहा, ये भी जानने की कोशिश करते हैं। प्रियंका जी, आपके साथ ये घटना घटी, क्या उस कंपनी से, जिस कंपनी के लिए आप कैब चलाती है, उनका अब तक कोई रिस्पॉन्ड आया, कोई कॉल आया, कोई मैसेज आया कि आपके साथ ये घटना घट गई है? नहीं सर, अभी तक उनका कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं, कुछ भी नहीं आया है। इवन अगर कस्टमर कॉल करते हैं या वो हमारी कंप्लेंट डालते हैं तो हमारी आईडी तुरंत ब्लॉक कर दी जाती है कि आपने ये गलती की है, आपको इस चीज़ के लिए भुगतान करना पड़ेगा। आईडी ब्लॉक हो जाती है तो हम 10 चक्कर लगाते हैं गुड़गांव के उनके ऑफिस के, तब जाके वो हमारी आईडी अनब्लॉक करते हैं। लेकिन ड्राइवर के लिए उबर के पास कोई भी सेफ्टी पॉइंट नहीं है, कोई भी नहीं। उबर मतलब अब तक जिस दिन से आपके पास इंसिडेंट हुआ, आपने पैनिक बटन दबाया, आपके साथ ये घटना घट गई, उसके बाद कहीं से कोई रिस्पॉन्ड नहीं, कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं, आपकी हाल जानने के लिए भी कोई कॉल नहीं आया? नहीं सर, कोई कॉल नहीं आया अभी तक। इवन जो मेरे साथ में और भी फीमेल ड्राइवर हैं उनमें से एक ने विमेन सेल्फ में भी कॉल किया, उबर कंपनी में भी कॉल की, मेरी जानकारी भी दी, तब जाके आज अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास एक मैसेज आया है कि मैम आप कैसे हो, हम आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। आज 4 ये उबर की तरफ से कॉल आया? यस सर, आज आया। मतलब जब आपके स्टाफ के द्वारा, सवाल यही गंभीर है राजूराज, जो जब प्रियंका इस वक्त आप बीती बता रही हैं, इसने अपने आप में कई सवाल खड़े कर दिए हैं जिनका जवाब बिल्कुल देना होगा उन लोगों को जो जवाबदेही रखते हैं। अब इन 2 तस्वीरों के जरिए आप देखिए कि कैसे कोई किसी को बचाने नहीं आता बीच राह में। एएसआई के साथ ये जो घटना घटी है, आप देखिए बदमाश कैसे बाकायदा उनके साथ हाथापाई कर रहा होता है, वो घर में भी घुस जाता है। कितने लोग खड़े हैं, कितने लोग आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर जो इस बात से डर रहे हैं कि कहीं उन पे हमला ना कर दे। चाकू है इस व्यक्ति के हाथ में, इस बदमाश के हाथ में, उन्हीं के सामने वो एएसआई पर चाकू से वार करता है, लेकिन किसी की, यानी इतने सारे लोगों की हिम्मत नहीं होती कि वो सिर्फ एक शख्स को काबू कर पाए या बचा पाए या इसका विरोध कर पाए। इतना ही नहीं, ये जो बदमाश एएसआई पर चाकू से हमला कर रहा है, ये भागने के लिए, छिपने के लिए घर में घुसकर एक व्यक्ति के गर्दन पर चाकू रखकर धमकाता है कि अगर बताया तो मैं तुम्हारा भी वही हाल करूंगा। तो आप सोचिए कि बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं। और आज की ये बड़ी खबर जो प्रियंका, जो महिला कैब ड्राइवर है, उन्होंने अपनी आप बीती जी न्यूज पर एक्सक्लूसिवली अभी बताई, तो आपने सुना कि कैसे सरेराह उनके साथ ये बदसलूकी की गई। ये कितनी बड़ी घटना है, इनको गंभीर चोट आ सकती थी, गर्दन पर हमला किया गया है, खून ज्यादा बह सकता था। और प्रियंका ये बता रही है कि 300 मीटर की दूरी पर पुलिस की गाड़ी खड़ी हुई थी, पैनिक बटन उन्होंने दबा दिया था। अब आप सोचिए कि वो कंपनियां जो ये सुनिश्चित करती हैं, जो ये कहती हैं कि उनकी जो महिला ड्राइवर है वो सुरक्षित हैं, तो फिर जो कस्टमर हैं या फिर जो सफर करने वाले लोग हैं, खासतौर पर महिलाएं, वो भी सुरक्षित रहेंगी, ये कैसे मान लिया जाए? क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।